प्यारे बच्चों, सबको यीशु। इस पाठ को हम शुरू करने के पहले छोटी सी प्रार्थना के द्वारा प्रभु को हमारे दिल, दिमाग, हृदयों में आमंत्रित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम लगातार इस YouTube के द्वारा आपके बारे में जानकारी, विवेक, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे तन मन को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, ताकि हम आपके बारे में जानें और अधिक से अधिक आपको प्यार कर सकें और आपके सच्चे शिष्य बन सकें और हमारा भविष्य आपके मार्ग के आधार पर निरंतर आगे बढ़ाते हुए आपके सच्चे शिष्य बनकर आपके समाचार को, सुसमाचार को हर एक जन तक अपने जीवन के द्वारा पहुंचा सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, हम पिछले पाठ में, पिछले वीडियो में देख रहे थे पूजा एवं आराधना के बारे में, पाठ नंबर 8। उसमें हम एक पल्ली में कैसे त्यौहार मनाया जाता है इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद पूजा आराधना क्या होते हैं उसके बारे में हमने सुनी थी, पढ़ी थी, और पुराने विधान में जीवन और उपासना कैसे रहे, वो लोग कैसे ईश्वर की आराधना करते थे, विशेषकर यहूदी लोग, उसके बारे में हमने पढ़ाई की। आज हम नए विधान में जीवन और आराधना के बारे में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु के समान जमाने में लोग यहूदी परंपरा के अनुसार याहवे की उपासना करने यरूशलेम जाया करते थे। वे मनुष्य की उपेक्षा, नियमों और कर्मकांडों में अधिक रुचि रखते थे। वे प्रेम, न्याय, सत्य और दया जैसे मानव मूल्यों को मानो भूल ही गए थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7 में वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। उसी प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में पद संख्या 21 में कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु ने लोगों को आराधना का सही अर्थ समझाया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की सच्ची आराधना बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय से उत्पन्न भक्ति भावना से की जाती है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में प्रभु खुद कहते हैं, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और संत याकूब सच्ची आराधना की महत्व के बारे में अपने पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27 में कहते हैं, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि से शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों, विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यही संत याकूब के अनुसार सच्ची आराधना है। अभी हम देखेंगे हमारे जीवन में पूजा आराधना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन और आराधना दोनों अलग अलग बातें हैं, परंतु ये सच है कि ये दोनों अलग नहीं है,
एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है ये। और आराधना और जीवन दोनों साथ साथ चलना चाहिए। हमें आराधना उपासना में सक्रिय भाग लेना चाहिए, साथ साथ प्यार, सबसे प्यार और जरूरतमंदों की सेवा में करना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर भजन गीत गाना चाहिए। आराधना के समय विभिन्न आसनों, मुद्राओं और क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। दया और अनुकंपा का कार्य में भी हमें भाग लेना चाहिए। इस प्रकार हमें पूरी लगन और भक्ति के साथ ध्यानपूर्वक पूजा, आराधना में, अर्चना में आदि समारोह में भाग लेना चाहिए। हम आराधना को अपने जीवन के अंग कैसे बनाएं? आराधना उपासना में, ये दोनों में हम गिरजाघर के समारोह तक ही सीमित न रखें। हमें उससे अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं, परिवार एवं कार्यस्थलों में भी जारी रखना चाहिए। ये कैसे करें? यहाँ कुछ सुझाव आपको देते हैं। हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं। आपकी किताब में ये अच्छी तरह से दोनों भागों को बांटकर आपको दिया गया है। आप अपनी किताब से इसकी जानकारी अच्छी तरह से ले सकेंगे। फिर भी मैं आपके समक्ष इन बातों को उपस्थित रखना चाहता हूँ। आराधना में पहला पॉइंट ये है, आराधना में हम इस प्रेम का अनुभव करते हैं और जीवन में क्या करना चाहिए? इसी प्रेम को हमें परिवार और समाज में बांटना चाहिए। ये दूसरा, हमें ईश्वर की दया मिली है, ये आराधना में, और जीवन में हमें सब लोगों पर दया करना चाहिए। और आराधना में हमारे पापों की क्षमा मिलती है और जीवन में क्या करना चाहिए? दूसरों के पापों को क्षमा करना चाहिए। आराधना में हम ईश्वर के वचन सुनते हैं और जीवन में हमें ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। आराधना में हम ईश्वर से हमें शांति मिलती है और जीवन में क्या करना चाहिए? हमें शांति के दूत बनना चाहिए। और आराधना में हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के सहभागी होते हैं और अपने वास्तविक जीवन में हमें इसे कैसे लागू करेंगे? हमें अपनी प्रतिभाएं हैं, समय और संपत्ति दूसरों के साथ बांटना चाहिए। और आराधना में हम प्रभु क्रिस्त के साथ एक हो जाते हैं और जीवन में क्या करना चाहिए? हमें अनेक असमानताओं के बावजूद एक ही परिवार के सदस्य के समान सबके साथ जीवन यापन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ के बाद हमारा जीवन आदर्श क्या होना चाहिए? मैं रविवार के मिसा बलिदान में पूर्ण उत्साह और सक्रियता के साथ भाग लूंगा। ईश्वर के साथ अपने अनुभव की चर्चा अन्य लोगों के साथ भी करूंगा। ये हमारा जीवन आदर्श होना चाहिए। अभी हम आते हैं अभ्यास की तरफ, गृह कार्यों की तरफ। इसमें सबसे पहले प्रश्नावली है। पहला प्रश्न, आराधना उपासना से आप क्या समझते हैं? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, नबी आमोस ने आराधना उपासना के विषय में क्या कहा है? और तीसरा प्रश्न, यशायाह नबी ने इजराइलियों को क्यों फटकारा? और पांचवा प्रश्न, प्रभु यीशु के चौथा, प्रभु यीशु ने सच्ची आराधना का अर्थ क्या समझाया? और पांचवा प्रश्न, संत याकूब के अनुसार वास्तविक धार्मिक जीवन क्या है? और छठा प्रश्न, आप आराधना उपासना में उचित रीति से कैसे भाग लेंगे? सातवां प्रश्न, आप आराधना उपासना को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए क्या करेंगे? ये है
7 प्रश्न आपके समक्ष हम रखे हैं। अगला जो गृह कार्य है, कंठस्थ करना। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 15 से 16 जो लिखा गया है उसे याद करना चाहिए। क्या लिखा है? हम प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान से ईश्वर प्रिय या इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। इसको हम याद करें। अभी कुछ प्रश्न है, इसके बारे में आपका राय, आपकी ओपिनियन क्या है? पहला प्रश्न यह है, एक पल्ली में प्रत्येक वर्षों में 9 झांकियां की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। संत मिकेल की मूर्ति एक बड़ी झांकी में घुमाई जाती थी, पर कुंवारी मरियम की एक छोटी सी मूर्ति की झांकी उसमें भाग लेती थी। इसके बारे में आपकी राय क्या है? और दूसरा प्रश्न यह है, पड़ोसी भल्ली से होड़ लगाने के उद्देश्य से लोग अपने पल्ली दिवस के अवसर पर आतिशबाजी बढ़ चढ़कर उसके ऊपर खर्च करते हैं। इसमें आपका राय क्या है? और तीसरा प्रश्न, 1993 से शेर गांव के पल्लीवासियों ने हर साल एक एक करके झांकियों की संख्या घटानी शुरू कर दी। घटाने के बाद अभी केवल एक ही झांकी अपने त्योहार में निकालते हैं। इसके बारे में आपकी राय क्या है? अगला है ज्ञानवर्धन। हम ज्ञान के लिए बातें सीखनी चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आज जो पाठ पढ़ने के बाद जो लेसन हमें यूट्यूब में पिछले हफ्ता और इस हफ्ते में देखने के बाद हमें क्या ज्ञान हमें मिलता है, वो ये है, केवल ईश्वर की आराधना की जाती है। किसकी? केवल ईश्वर की। माँ मरियम को दिए जाने वाले सम्मान को विशेष श्रद्धा कहा जाता है और संतों को दिए जाने वाले आदर को हम संतों के प्रति श्रद्धा कहते हैं। और उसके बाद आपकी किताब में क्रियाकलाप दिया गया है। प्रशिष्यगण एक समूह, एक सामूहिक मिस्सा बलिदान का आयोजन करें और जिसका विषय है सहभागिता होना चाहिए। मिस्सा बलिदान के अंत में वे अपने अपने घर से लाई हुई खाद्य सामग्री को आपस में बांट कर खाएं। हम ये करते हैं लघु ख्रिस्ती समुदाय में, लेकिन 9वीं क्लास के बच्चे एक साथ आकर ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको अभिनय करने के लिए भी एक और अभ्यास हमारी किताब में है। एक धनी रविवार मिस्सा में जाता है और भेंट में 100 रुपया डालता है और घर पे उसका गरीब नौकर है जिसकी बच्चा बहुत बीमार है, उसकी इलाज के लिए 20 रुपया भी नहीं देता है। इसका एक नाटक बनाकर अभिनय करना है और एक सूची बनाना है। उन सभी पवित्र वस्तुओं के नाम लिखें जिनका प्रयोग हम पवित्र मिस्सा बलिदान में उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, उसका सूची बनाना है। और आप जब भी फ्री होंगे ये पाठ का अध्ययन करें, पढ़ें और विचार विमर्श करें। वो पाठ है नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से 22, एलिया और बाल के नबी पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 17 से 40, ये दोनों को आप अध्ययन करें। दानियल की जो घटना है वो बेल देवता की पुजारियों की और दानियल के बीच में, और राजाओं के जो ग्रंथ है पहला ग्रंथ है उसमें
नबी एलिया और बाल के नबी के बीच में जो घटना है उसे अच्छी तरह से अध्ययन करें। इसके साथ आज हम हमारे जो लेसन है, जो पाठ है, उसे समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इससे सीखेंगे और अपने किताब को भी खोलकर देखते हुए इसकी तुलना करके अपनी पढ़ाई करें। आप सबों को धन्यवाद। जय श्री।